साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। छटपटाहट है सत्य की खोज की, छटपटाहट है अध्यात्म की, छटपटाहट है मैं कौन हूं को जानने की, छटपटाहट है क्या है मंदिर में, क्या है मस्जिद में, क्या है गुरुद्वारे में और क्या है चर्च में, क्या है प्रकृति में। छटपटाहट है सत्य को जानने की, जो हर एक मन में कुछ पाने की। साथियों, इसी क्रम में आपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 ज्योतिर्लिंग और कल 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के बारे में जाना। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर और काशी विश्वनाथ। आज हम आपको ले चलते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा साथियों, जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, कि भारत के 4 प्रसिद्ध धामों की यात्रा आपने की है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और इसी क्रम में साथ ही में सूचित करना चाहूँगा कि बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों में हम जानकारी प्राप्त करने के बाद, वहाँ की यात्रा करने के बाद अब पहुँचे हैं ज्योतिर्लिंगों की ओर। आज भारत के बहुत ही प्रसिद्ध जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, आपका स्वागत है साथियों। सम्मानित साथियों और भाव साधक श्रोताओं, आज हम जिस विषय के सानिध्य में एकत्र हैं, वह किसी कथा का उद्घाटन नहीं है, बल्कि एक मौन का आमंत्रण है। आज हम उस ज्योतिर्लिंग या मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पत्थर बोलते नहीं, पर सदियों की आस्था निशब्द होकर संवाद करती है। यह प्रस्तुति त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना के 3 नेत्रों विवेक, करुणा और सत्य के प्रतीक के रूप में देखती है। यहाँ शिव सत्ता नहीं, साक्षी है। यहाँ पूजा शोर नहीं, अंतर की यात्रा है। यह मंचन, यह प्रस्तुति स्थापत्य के आकार नहीं गिनता, पुराणों को दोहराता नहीं, इतिहास को सजाता नहीं। यह उन सब के बीच बसे मौन की भाषा को सुनने का प्रयास है, जहाँ गोदावरी जन्म लेती है, जहाँ पाप नहीं प्रायश्चित का साहस जन्मता है, जहाँ जीवन और मृत्यु एक ही श्वास में मिलते हैं। साथियों, आज की यह प्रस्तुति उन सब के लिए है जो मंदिर में जाकर ईश्वर नहीं, अपने भीतर का मनुष्य खोजते हैं, जो सर्व धर्म संभाव में विश्वास करते हैं। तो आइए, घंटियों से पहले, शब्दों से पहले और विश्वास से भी पहले मौन को सुने। इसी भाव के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सर्व धर्म संभाव में मंदिरों के मौन में त्र्यंबकेश्वर की इस यात्रा में। साथियों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मंदिरों के मौन में जब मैं भाव से खड़ा होता हूँ, तो त्र्यंबकेश्वर केवल पत्थरों का स्थापत्य नहीं रहता, यह समय, आस्था और चेतना का जीवंत संवाद बन जाता है। स्थापना और पौराणिक आधार पर अगर हम देखें तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराणों के अनुसार यही वह पवित्र भूमि है जहाँ 3 नेत्रों वाले महादेव त्र्यंबक स्वयं प्रकाश रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहा जाता है कि गौतम ऋषि के तप, पश्चाताप और प्रायश्चित से यहाँ गंगा का अवतरण हुआ और वही गंगा आगे चलकर गोदावरी बनी। यह ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है साथियों। यहाँ शिवलिंग में 3 मुख, 3 छिद्र माने जाते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि, संरक्षण और संहार के प्रतीक हैं। यह शिव का
वह स्वरूप है जो संतुलन सिखाता है, सत्ता नहीं। स्थापत्य और शिल्प त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। मराठा स्थापत्य की सादगी और दृढ़ता इस मंदिर के दीवारों में मौन साधना की तरह समाई है। ऊंचा शिखर, गहन गर्भगृह, सूक्ष्म नक्काशी और सीमित अलंकरण सब मिलकर यह कहते हैं कि यहाँ भव्यता नहीं, गंभीरता प्रधान है। यह मंदिर देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बना है। ऐतिहासिक संदर्भ, वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जो है पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब पेशवा द्वारा 18वीं शताब्दी में कराया गया, लेकिन इसकी आस्था उससे कहीं प्राचीन है साथियों। इतनी प्राचीन कि इतिहास यहाँ आकर नतमस्तक हो जाता है। लोक मान्यता और परंपरा के अनुसार अगर देखें तो साथियों हम पाएंगे कि त्र्यंबकेश्वर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह संस्कारों का तीर्थ है। नारायण, नागबली, काल सर्प शांति, पितृदोष निवारण जैसे कर्मकांड यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच के संवाद माने जाते हैं। लोग यहाँ डर से नहीं, मुक्ति की कामना से आते हैं। आस्था का मौन, यहाँ घंटियों की ध्वनि भी एक सीमा के बाद मौन में बदल जाती है। साथियों, त्र्यंबकेश्वर शोर नहीं करता, वह भीतर उतरता है। यह मंदिर सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, अंतरात्मा के 3 नेत्रों में है। सभी धर्मों में, सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। विवेक, करुणा और सत्य भावात्मक निष्कर्ष त्र्यंबकेश्वर में शिव राजा नहीं, वे साक्षी हैं। मंदिरों के मौन में त्र्यंबकेश्वर यह प्रश्न छोड़ जाता है, क्या तुम अपने भीतर के तीनों नेत्र खोल पाए हो? तो साथियों, ये भाव थे त्र्यंबकेश्वर के मंदिर, जो हमको सिखाता है, जो हमको बताता है, जो हमको शिक्षा नहीं संस्कार भी देता है। तो देखेंगे तो मंदिरों के मौन में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में के मौन में मैंने शिव को देखा, न सिंहासन पर, न तांडव की गर्जना में, बल्कि पत्थरों की सांसों में। ठहरे हुए समय की तरह यहाँ घंटियाँ भी आवाज़ नहीं करती, वे मन के भीतर एक रिक्तता रचती हैं, जहाँ शब्द नहीं स्वीकार जन्म लेता है। 3 नेत्रों वाला यह शिव आकाश नहीं ताकता, वह मनुष्य के भीतर झांकता है, जहाँ विवेक, करुणा और सत्य अब भी अधखुले पड़े हैं। गोदावरी यहाँ नदी नहीं, एक प्रार्थना है जो पाप नहीं धोती बल्कि पश्चाताप को बहना सिखाती है। काले पत्थरों में गुथा यह मंदिर भव्य नहीं, गंभीर है। जैसे कोई वृद्ध साधु जो बहुत कुछ जानता है पर कम बोलता है। यहाँ शिव वर नहीं देते, वे प्रश्न छोड़ जाते हैं। तू आया है डर लेकर या मुक्ति होने का साहस लेकर? मंदिरों के मौन में मैंने जाना ईश्वर बाहर नहीं, वह उस क्षण में है जब मनुष्य अपने भीतर तीनों नेत्र खोलने का साहस करता है, और तभी त्र्यंबकेश्वर एक स्थान नहीं रहता, वह अवस्था बन जाता है। साथियों, ये संदेश केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्म को संभाव मानते हुए ये संदेश ये मंदिर दाता है। इसके द्वार, इसके कपाट सबके लिए समान रूप से खुले हैं। जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, स्थान, देश, सीमाओं से परे इसकी सीमा को कोई बात नहीं सकता। इसकी सीमाएं रेखाओं से बधी हुई नहीं हैं, न ही जाति बंधन से। यही ये मंदिर हमको संदेश देता है। साथियों, मंदिरों के मौन में त्र्यंबकेश्वर जो है, इसके बारे में जो आपने जानकारी प्राप्त की, तो साथियों अब यह शब्द जो आपने अभी सुने, जिसका मनन किया, जिसका श्रवण किया, जो महसूस किया, जब शब्द अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं, तब भाव मंच से उतरने को हैं, तो कुछ कहने से अधिक कुछ छोड़ जाना आवश्यक है। त्र्यंबकेश्वर हमसे विश्वास नहीं मांगता, वह जागृति चाहता है। वह पूजा नहीं, प्रश्न स्वीकार करता है। एक बार और सुनिए साथियों, त्र्यंबकेश्वर हमसे विश्वास नहीं मांगता, वह जागृति चाहता है। वह पूजा नहीं, प्रश्न स्वीकार करता है कि तू आखिर कौन है। आज की यह प्रस्तुति इसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, बल्कि
क्योंकि शिव निष्कर्ष नहीं साक्षी है। शिव निष्कर्ष नहीं साक्षी है, साक्ष्य है। यदि यह प्रस्तुति या इस प्रस्तुति से उतरते समय आपके भीतर एक क्षण का भी मौन उतर आया हो, आपने महसूस किया हो मौन में, तो यह प्रस्तुति, यह मंदिर, यह ज्योतिर्लिंग यदि आपके बाहर नहीं तो समझो कि ये आपके मन में उतर आया है और अंदर खड़ा हो गया हो, तो जाने तो यही प्रस्तुति की पूर्णता है। त्र्यंबकेश्वर आज भी वही है, पत्थरों में नहीं, हमारी चेतना के 3 नेत्रों में। इसी अनुभूति के साथ हम शब्दों को यहाँ पर विराम देते हैं, पर मौन को आपके साथ चलने देते हैं और महसूस करिए इस यात्रा को। साथियों, कोई भी धार्मिक केंद्र वो सर्वधर्म संभाव से ही उनकी रचना हुई है, उनकी स्थापना हुई है, उनका स्थापत्य हुआ है, चाहे वो किसी भी काल, किसी भी दर्शन और किसी भी सभ्यता में हुआ हो। तो वहाँ हर एक धर्म का स्वागत होता है, हर एक प्राणी का स्वागत है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग से ऊपर उठकर देश, जाति, देश और की सीमाओं में बचकर कोई भी धार्मिक स्थल नहीं है। इन सब से ऊपर है मानवता, समस्त प्राणियों में संभाव। साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। इसी क्रम में कल को हम ले चलेंगे आपको बैद्यनाथ, झारखंड की ओर। साथियों, अगर आपको प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पुनः आपसे निवेदन है, तो चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परमपिता परमेश्वर की जय हो। सभी प्राणी संसार में उसी की रचना है। सबका पिता एक ही है, परमपिता परमेश्वर। इसीलिए मंदिरों के मौन में सर्वधर्म संभाव से ये प्रस्तुति की गई है। तो साथियों, अच्छी लगे तो प्लीज़ सहयोग प्रदान करने का कष्ट